यस डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर एंड फिर परसेंटेज एरर। अभी तक हमने एरर के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली है। एरर के टाइप्स, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर्स, उनके बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ लिया था। अब इस तरह की मेजरमेंट में जो एरर आई, उस तरह की एरर को हम कम से कम करने या मिनिमाइज करने के लिए हम उसकी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करके उनका मीन ले लेते हैं ताकि हमारी एरर मिनिमाइज हो जाए। और एरर को मिनिमाइज करने का ये भी तरीका है। इसीलिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एक रीडिंग नहीं, कई कई रीडिंग लेते हैं और तब उनका एवरेज लेके अपनी एरर को मिनिमाइज करते हैं। तो जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम लेके और उनका एवरेज लेते हैं, तो एवरेज लेने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है, हम उसको फिर मीन वैल्यू बोलते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जर्वेशन की स्टैंडर्ड वैल्यू ना दी गई हो तो फिर हम उस मीन वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस एब्सोल्यूट एरर वाले पार्ट में ही पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे, उसको ट्रू वैल्यू मानेंगे और जो भी ऑब्जर्वेशन लिए थे हर एक से उसकी डिफरेंस को मेजर करेंगे। वो डिफरेंस ही हमारा उस एवरेज वैल्यू से एरर बताएगा। उसको ट्रू वैल्यू मानते हुए हम हर एक वैल्यू के साथ जो भी डिफरेंस होएगा वो उस इंडिविजुअल मेजरमेंट की एरर मान के चलेंगे। तो आगे बढ़ाता हूँ इस डेरिवेशन को। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज़ द मैग्नीट्यूड of difference of individual measurements with the true value in an observation किसी ऑब्जर्वेशन में हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स किए हों तो उन मेजरमेंट्स का हम एवरेज निकालेंगे, वो हमारी ट्रू वैल्यू आएगी, उसे ट्रू वैल्यू मान लेंगे। जब हमें कोई और ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर इनके एवरेज को ही हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं और इस ट्रू वैल्यू के साथ उनके इंडिविजुअल जो वैल्यू आई थी, हमारी मेजरमेंट्स आए थे, उनका डिफरेंस हमारी एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। वो हमारी एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो मान लीजिए लेट A1, A2, AN are the n measurements ये ऑब्जर्व हमारे अपने इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं, लेकिन जो वैल्यू दी गई है कोई ट्रू वैल्यू, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए इन ऑब्जर्वेशंस का, इन मेजरमेंट्स का ट्रू वैल्यू क्या हम लेके चलें ताकि हम हर एक मेजरमेंट की अपनी एरर पता कर सकें। तो फिर इन सब का एवरेज ही हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू कह दो या मीन वैल्यू कह दो, मीन का m ले लेते हैं, एवरेज कह सकते हैं या मीन वैल्यू। तो जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं सबका सम करेंगे और उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी मीन वैल्यू आ जाएगी। अब इस मीन वैल्यू का हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, हर एक मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर। तो देयरफॉर absolute error of each individual measurement
तो फर्स्ट वाले की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और उसको सिंबल दे देते हैं डेल्टा A1। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, जब निकालते हैं तो डेल्टा का सिंबल लगा देते हैं। तो जो भी हमारी मीन वैल्यू आई उसके साथ पहले वाली टर्म का डिफरेंस हमने किया और वो पहली टर्म की एब्सोल्यूट एरर आ गई। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर AM छोटी हुई तो बड़ी वैल्यू घट के नेगेटिव आ जाएगी और AM वैल्यू बड़ी हुई तो A1 छोटी घट के पॉजिटिव आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। सेकंड वाली जो क्वांटिटी थी उसकी एब्सोल्यूट एरर हमारी आ जाएगी उसी तरह से AM माइनस A2, और इसी तरह से जो भी हमारी n वैल्यू होंगी सबको करते चले जाएंगे और हमारी लास्ट की जो एरर आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारी हर एक वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर आ गई है, आइदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हम इन सब एरर के मैग्नीट्यूड का मीन ले लें, देखिए एक तो मीन इन सभी वैल्यूज का हमने लिया था, वो तो इनकी एवरेज वैल्यू हुई। अब जो इनकी एरर की वैल्यू आई हैं उनका मीन लेते हैं। तो ये तो थी हमारी इंडिविजुअल एरर, वो आ जाएगी फिर हमारी मीन एरर, और एब्सोल्यूट एरर थी तो उसका नाम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद ये मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने यहाँ हेडिंग डाली रखा है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है सभी इंडिविजुअल एरर का एवरेज होता है, यानी मीन होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो हो जाएगी वो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई हैं इनका मीन, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन N। अब ये ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि ये जो प्लस भी आई होंगी चाहे माइनस आई होंगी उन सबको हम ऐड ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लस वाली में से माइनस वाली लेस कर देंगे। तो एरर होती है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा जुड़ती है, उसको हम लेस नहीं कर सकते पॉजिटिव में से नेगेटिव। तो यहाँ इसलिए जो पॉजिटिव थी वो भी पॉजिटिव और जो नेगेटिव थी उसको भी पॉजिटिव करते हुए इस तरह से मॉडुलस के अंदर डाल देंगे। इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, और इनका जो मीन होगा उसे मैं डेल्टा AM नाम दे देता हूँ, M फॉर मीन। सभी डेल्टा A वैल्यूज का मीन ले रहे हैं हम। तो ये हमारी आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें आ जाता है, अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। फिलहाल सिंबल के रूप में एक बार इसको समझ लेते हैं कि इन सिंबल्स की जो भी वैल्यू होगी वो रखते चले जाएंगे। अब अगर इस मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ मैं एवरेज वैल्यू का यानी ट्रू वैल्यू का, एवरेज वैल्यू कह दो या ट्रू वैल्यू कह दो या मीन वैल्यू कह दो, तीनों एक ही बात है। अब तक हमने एवरेज निकालना पड़ा है, मीन वैल्यू निकालनी पड़ी है, तो इनको पीछे वाली स्टडी के बेस पे वो कह सकते हैं। लेकिन अब इस एरर वाले पार्ट में हम उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो अगर हम इस मीन एब्सोल्यूट एरर का इस ट्रू वैल्यू के साथ रेशो निकाल दें तो वो रेशो कहलाता है हमारा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को एक बार अगर वर्ड्स में लिखें तो इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो रिलेटिव एरर हमारी हो जाएगी देयरफॉर रिलेटिव एरर, मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया था उसको मैंने लिखा था डेल्टा AM, सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन को सिंबल दिया था ये, और ट्रू वैल्यू मेरी आई थी, हाँ बस ठीक है, तो ये मेरी आ जाएगी रिलेटिव एरर। अब इस रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो हमारी आ जाएगी फिर परसेंट एरर। बस इतना सा डिफरेंस है रिलेटिव एरर और परसेंट एरर में। तो अगर परसेंट एरर निकालनी है तो परसेंट एरर इक्वल टू जो हमारी रिलेटिव एरर आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारी आ जाएगी
परसेंट एरर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उन सब की पहले हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारी ट्रू वैल्यू बनेगी। उस ट्रू वैल्यू के साथ हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, वो हमारी एब्सोल्यूट एरर आएगी, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। उन सभी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लेंगे, पॉजिटिव वाली को भी पॉजिटिव और निगेटिव वाली को भी पॉजिटिव जोड़ते हुए जो सबका एवरेज आएगा वो हमारी हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उस मीन एब्सोल्यूट एरर और उस ट्रू वैल्यू, इन दोनों का रेशो हमारा बन जाता है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को अगर परसेंट में एक्सप्रेस कर दें हम तो हमारी बन जाती है परसेंट एरर या परसेंटेज एरर। तो अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करके देखता हूँ, उससे शायद कुछ और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही हल्का सा न्यूमेरिकल अपनी तरफ से बना के और उसको करते हैं। तो मैं इस साइड का ये मिटा देता हूँ, उस साइड का रहने देते हैं अभी। मान लीजिए इन A1, A2, A3 की कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ये, लेट 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ये कुछ लेंथ के मेजरमेंट्स थे जो सब सेंटीमीटर में थे। हमने कोई लेंथ का मेजरमेंट किया और हमारे ये ऑब्जर्वेशंस आए, ये मेजरमेंट्स आए, तो ये हमारी हुई A1 की वैल्यू, ये A2, ये A3, ये A4, वो A5। जहाँ पे n मेजरमेंट्स थे वहाँ पे हमारे 5 मेजरमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको A1, A2 की टर्म में लिखूँ तो ये मेरा हो गया A1, A2, A3, A4, A5। ये तो मेरी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। अब मुझे ट्रू वैल्यू दी नहीं गई, ट्रू वैल्यू मिलती तो मैं हर एक के साथ डिफरेंस करके इनकी एरर अलग अलग की निकाल लेता, लेकिन जब ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो इनका एवरेज करके ही हम ट्रू वैल्यू बना लेते हैं। तो देयरफॉर ट्रू वैल्यू A1, A2, A3 की वैल्यू मेरे पास थी, उनकी सबकी ट्रू वैल्यू का मतलब उनका मीन निकालना। तो मैं एक बार सबको ऐड कर लेता हूँ, 9.1 प्लस 9.2 प्लस 9.3, 9.4 प्लस 9.5। 5 उनकी नंबर्स हैं, यहाँ n नंबर्स थे, n से डिवाइड कर लिया था, वहाँ 5 हैं, 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो सबका टोटल कितना आ रहा है 46.5 अपॉन 5 यानी 9.3। जो ऑब्जर्वेशंस हमने किए उन सब का एवरेज आया ये, तो यही हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अब इस ट्रू वैल्यू के साथ हम हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हमारे हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ जो एरर आई वो मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स को मेजरमेंट करने के लिए दिया गया और सबके अलग अलग वैल्यू आई, उनका एवरेज लेके बताया गया कि भाई इस एवरेज वैल्यू से जिसे हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं कौन कितनी एरर किसके मेजरमेंट में आई, वो एरर मानी जाएगी। तो अगर मैं पहले मेजरमेंट के साथ इस ट्रू वैल्यू की एरर देखूं तो कितनी आ जानी चाहिए, सबका डिफरेंस कर लेते हैं। तो देयरफॉर हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ जो डिफरेंस आएगा उसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट एरर। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, ये A1, A2, A3 इनकी वैल्यू मैंने ये लिख दी है। जो उनका एवरेज लिया गया था, ये वाली लाइन मेरी ये बन गई है। जो इसकी वैल्यू आई थी डेल्टा एम, मेरी डेल्टा एम की जो इनकी वैल्यू आई थी AM मीन वैल्यू, जिसे हम ट्रू वैल्यू मान के चले थे, वो हमारी ये आ गई है। यहाँ तो इनकी कुछ वैल्यू थी नहीं तो एवरेज तो निकलना यहाँ पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन वहाँ वैल्यू है तो उनका
एवरेज निकल सकता है। अगले स्टेप पे आते हैं कि हर एक की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो इसी तरह से पहले वाले की इंडिविजुअल एरर निकालते हैं। तो 9.3 में से 9.1 लेस किया तो आ गया हमारा प्लस का 0.2, ये वाली लाइन। सेकंड लाइन को निकालते हैं, डेल्टा A2 इसी 9.3 में, हर बार इस मीन वैल्यू से ही घटाएंगे, हर एक से डिफरेंस इसी का ही होना है। तो 9.3 माइनस 9.2 0.1, उसी तरह से डेल्टा A3 9.3 और वो भी 9.3 है तो 0, डेल्टा A4 9.3 माइनस 9.4, अब की बार माइनस का आ जाएगा 0.1, और डेल्टा A5 9.3 माइनस 9.5 आ जाएगा माइनस का 0.2। ये मेरी ये वैल्यू आ गई है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। अब अगला स्टेप है इन सभी एरर्स का एवरेज निकालना। तो जो एब्सोल्यूट एरर आई हैं उन सब का मीन आ जाएगा और उसका नाम हम लिख देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब मैं इस लेफ्ट साइड को हटा देता हूँ और वो वाला बचा हुआ पार्ट इधर करते हैं। तो देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर जितने भी मेरी एरर आई थी, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, उन सब का मीन मैं डेल्टा AM कह रहा हूँ। अब इन सब को ऐड करता हूँ, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, और इन सब की संख्या हो गई 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर डेल्टा AM। अब ये भी बताया था कि मैं इनकी भले ही वैल्यू निगेटिव आई हो, मुझे प्लस रखनी है। तो प्लस निगेटिव और पॉजिटिव को दिखाने का ये हम तरीका करते हैं कि मॉडुलस के अंदर रख देते हैं, तो निगेटिव को भी हम फिर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो डेल्टा A1 की वैल्यू थी 0.2, डेल्टा A2 की वैल्यू थी 0.1, डेल्टा A3 की 0, डेल्टा A4 की माइनस थी, लेकिन हम उसकी वैल्यू प्लस करके लेंगे क्योंकि एरर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, ऐड ही होती है। और ये जो मॉडुलस लगाया है ये इसका मतलब यही है कि भले ही वैल्यू डेल्टा A4 की निगेटिव थी, उसको पॉजिटिव करके लिया जाएगा। लास्ट डेल्टा A5 की वैल्यू लिखी और 5 से डिवाइड किया, तो डेल्टा AM की वैल्यू क्या आ जाती है, सबको अगर ऐड करता हूँ तो 0.6 अपॉन 5 तो ये आ जाता है फिर मेरा 0.12। ये एरर आई है सभी एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं। तो हमारी मीन वैल्यू आई थी सभी ऑब्जर्वेशंस की, ये जिसे हमने ट्रू वैल्यू माना था, और सभी ऑब्जर्वेशंस की जो टोटल एरर आई है उसका एवरेज आया है ये। इससे हमने एरर को मिनिमाइज किया है। मैं बताया था कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लेते हैं ताकि हमारी एरर कम हो जाए। अब देखिए, एक ऑब्जर्वेशन में हमारी 0.2 एरर है, एक में हमारी 0.1 भी है, तो हम इन सब को एवरेज कर लें तो हमारी ना 0.2 रहेगी ना 0.1 रहेगी, इनके बीच में जितनी भी कम से कम हो सकती है ये आ जाती है हमारी। तो नहीं तो 0.12 के मुकाबले 0.2 के अगर मैं 0 बढ़ा लूँ, 2 डेसिमल के 2 प्लेस तक करूँ, तो देखिए 0.20 बैठता है और ये 0.12 बैठता है। तो किसके उस एरर के मुकाबले काफ़ी कम हो गया, और 0.1 के पास ही है ये। 0.1 को 0.10 लिख से 0.10 मान सकते हैं, तो ये 0.1 के बहुत आसपास है। यानी जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमने कर लिए, जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स हमने किए, उतनी ही हमारी एरर कम हो गई। तो इसलिए हमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करके अपनी एरर को मिनिमाइज करना होता है। अब मेन बात पे आते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशंस थे उनकी एवरेज वैल्यू ये आई और सभी ऑब्जर्वेशंस की एवरेज एरर ये आ गई। तो अगर हम अपने रिजल्ट को विद एरर लिखेंगे तो देयरफॉर नेट रिजल्ट विद एरर
यानी जो हमने इतने रिजल्ट लिए थे, तो हमारा नेट रिजल्ट क्या आया, हमारी एवरेज वैल्यू जो आई थी, ट्रू वैल्यू जिसे बोलते हैं, वही थी ये। इस ट्रू वैल्यू से जो सबके मेजरमेंट में टोटल एरर आई, वो आई है हमारी 0.12। अब ये एरर प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस कर देंगे कि भाई ट्रू वैल्यू के साथ हमारी इतनी एरर आई, तो हमारी वैल्यू जो है वो 9.3 से इतने प्लस भी हो सकती है। यानी हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो 9.3 प्लस 0.12 से लेके 9.3 माइनस 0.12 तक हो जाएंगे। इस रेंज में हमारे आंसर आएंगे। जो आगे रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट को हम डेसिमल के एक प्लेस तक ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे सारे जो मेजरमेंट्स थे वो डेसिमल के सिंगल प्लेस तक थे। आगे एक राउंडिंग ऑफ हम पढ़ने वाले हैं, उसमें इस बात को क्लियर किया जाएगा। इन्हीं रिजल्ट की हेल्प से हम चलते हैं कि रिलेटिव एरर निकाली जाए। इधर को मिटा देता हूँ इसको। तो देयरफॉर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर ये हमारी आई थी, ये 0.12, और ट्रू वैल्यू थी हमारी 9.3। वो अब यहाँ पे नहीं है, इधर थी वैल्यू, तो ये थी हमारी मीन वैल्यू। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ 0.12 अपॉन 9.3, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी रिलेटिव एरर। जो भी इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बाद में। उसके बाद अगर इसकी परसेंटेज एरर निकालें, तो जो भी ये रेशो आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारी परसेंट एरर आ जाएगी। तो अब इन जो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर वगैरह हमने पढ़ लिए हैं, इनका यूज करके आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे का जो हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे। मान लीजिए ये अभी तो हमने 5 मेजरमेंट्स किए थे। अगर हमें किसी रेक्टेंगल की साइड नापनी हुई, लेंथ और विड्थ, तो हमें केवल 2 ही ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। मान लीजिए ये साइड हमारी 9.2 आई और ये साइड हमारी 5.1 सेंटीमीटर आ गई, तो केवल हमारे पास 2 ही ऑब्जर्वेशंस हैं। और इन ऑब्जर्वेशंस से हम देखते हैं कि सामने वाली साइड भी 9.2 और ये सामने वाली साइड भी 5.1 होगी। अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालने को कहा जाए, तो इसके पैरामीटर में ये चारों साइड ऐड करके, वहाँ 5 वैल्यू थी, यहाँ पे 4 वैल्यू हैं, उसी तरह से जोड़ना पड़ेगा इनको। तो इस तरह से आगे एरिया निकालना पड़ेगा, तो दोनों साइड की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इनके मेजरमेंट में जो एरर आएगी वो पैरामीटर में भी पहुँचेगी चारों साइड ऐड करने पे, एरिया में भी पहुँचेगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मेजरमेंट्स को हम सम करेंगे, तो सम में एरर का रिजल्ट क्या आएगा, यानी एरर ऑफ सम क्या हो जाएगा। जब चारों साइड की एरर जुड़ेंगी, तो चारों एरर का कुछ सम बैठेगा, वो निकालना पड़ेगा पहले। उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करते, तो एरर का मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से आगे के हेडिंग पढ़ते हैं, और उसमें पहला हेडिंग ले लेते हैं एरर इन सम, और इन सभी हेडिंग का एक कॉमन हेडिंग बना लेते हैं प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं उनकी एरर को हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे एरर किस तरह से आगे मल्टीप्लाई में जाएंगी, क्वांटिटीज़ को, उन मेजरमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो किस तरह से कंबाइन होकर टोटल एरर बनेगी, तो ये पढ़ना है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं इसमें, नंबर 1, एरर इन एडिशन।
अगर क्वांटिटीज़ को सबको हमें ऐड करना है तो उनमें जो एरर हैं वो ऐड कैसे होंगी, टोटल एरर का सबका टोटल क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट 2 मेजरमेंट्स आर ए एंड बी। ये मान लेते हैं हमें ट्रू वैल्यू मिली है। दो मेजरमेंट हैं जिनकी वैल्यू ए एंड बी है और इनको हमें सम करके देयर सम, इनका सम आता है हमारा z इक्वल टू ए प्लस बी। दो ट्रू वैल्यू हमें मिली हैं, दोनों का हमें सम करना है। तो अगर ट्रू वैल्यू का सम करें तो हमारा ट्रू वैल्यू का सम आता है ये। लेकिन जब इनको हमने मेजरमेंट किया इनका, तो ए के मेजरमेंट में कुछ एरर आ गई मान लीजिए, और बी के एरर में भी कुछ एरर आ गई। तो उन दोनों एरर के साथ इनको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए वो एरर थी, लेट ए के मेजरमेंट में प्लस माइनस ए एरर आ गई और बी के मेजरमेंट में प्लस माइनस बी एरर आ गई। तो लेट प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, ये एरर आ गई हमारी। ए के मेजरमेंट में प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस की भी हो सकती है एरर, माइनस की भी, और बी के मेजरमेंट में प्लस माइनस बी आर द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो फिर जब ए मेरी ट्रू वैल्यू है और ये मेरी एरर आ गई, तो विद एरर मेरी वैल्यू हो गई, देन द वैल्यूज विद एरर विल बी, ए को हम लिख देंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को लिख देंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि इनके मेजरमेंट में जो हमारी एरर आई, जो अभी मैंने एग्जांपल करके दिखाया था, उसमें हमारी ट्रू वैल्यू आई थी 9.3, सभी वैल्यूज का एवरेज लिया था उनकी, और जो एब्सोल्यूट एरर आई थी वो आई थी 0.12। तो ये हमारा विद एरर रिजल्ट आया था, ये हमारा विद एरर रिजल्ट आया था। तो उसी तरह से ये हमारे विद एरर रिजल्ट हैं इनके मेजरमेंट के। तो अब इन एरर वाले रिजल्ट के साथ अगर मैं इनके सम से जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू निकालूं, तो ये एरर उनके सम में भी जाएगी और फिर उसका सम जेड नहीं आएगा, विद एरर कुछ और रिजल्ट आएगा। तो देयरफॉर सम विद एरर, जेड में जो एरर बन के आएगी इन दोनों क्वांटिटी की एरर को जोड़ के, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी एरर के साथ आएगा। तो अगर रिजल्ट में हमारी एरर डेल्टा जेड हो गई, तो हम एरर के साथ उस रिजल्ट को ऐसे लिखना चाहिए हमें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए हमें दो ट्रू वैल्यू का सम करना था, तो ट्रू वैल्यू अगर होती, स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में अगर हम टोटल निकालते हैं, उनका सम करते, तो हमारा ये आता। लेकिन उन ट्रू वैल्यू का जब हमने अपने आप ऑब्जर्वेशन किया, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं आई और हमारी वैल्यू कुछ चेंज होके आई, विद एरर आई। इन एरर वाली वैल्यू को जब हम इनका सम करते, तो हमारा सम भी कुछ ना कुछ एरर वाला आता और वो जेड ना आके जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आता। तो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ +2, अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए और बी को एक साथ लिख लेते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी को एक साथ लिख लेते हैं। ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 से ए प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दें, तो यहाँ पे फिर मैं जेड लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो फ्रॉम 1 and 2
लेफ्ट साइड में है मेरा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, राइट साइड में ए प्लस बी की जगह जेड लिखता हूँ, इसकी जगह ये यहाँ से लिया मैंने, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इससे क्या हुआ कि जेड से जेड कैंसिल हो गया। अब हमारा रिजल्ट क्या आया जेड से जेड कटने के बाद? ये हमारा रिजल्ट आया कि प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और यही तो हमें निकालना था, एरर इन एडिशन, कि जब हम एरर वाली टर्म को ऐड करेंगे तो जो एरर का सम होके आएगा वो कितना आएगा। तो दोनों एरर का सम इस तरह से ऐड होके आ जाएगा। यानी अगर हम प्लस में लें तो तीनों को प्लस ले सकते हैं, माइनस में लें तो माइनस में ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज हम एरर को प्लस ही करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एरर, क्योंकि एरर मिनिमम निकालना ठीक नहीं है, जो भी एरर हुई है वो मैक्सिमम ही होंगी, सब जुड़ेंगी, मिनिमम नहीं हो सकती कि प्लस में से माइनस वाली घटा दें। तो मैक्सिमम एरर जो हमारी आएगी वो इन दोनों का टोटल आएगी, प्लस माइनस बाहर करके लिख सकते हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ेंगी ही, तो जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस बाहर लिख देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमें पता चला कि एडिशन में एरर्स का रिजल्ट इस तरह से आता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एरर इन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बस यहाँ ए की जगह ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी, उसी तरह से यहाँ माइनस कर लेंगे और बाकी सारा रिजल्ट सेम आता चला जाएगा। मैं डायरेक्ट वहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, सिमिलरली एरर इन सब्ट्रैक्शन उसका भी आंसर यही आने वाला है। आप खुद करके देखेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। तो चाहे हम सम वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हों विद एरर के साथ, चाहे सब्ट्रैक्शन वाला कर रहे हों, हमारी जो भी एरर होंगी हम उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे और कह देंगे कि इस प्रॉब्लम में हमारी टोटल एरर तो ये आने वाली है। यानी सम में या सब्ट्रैक्शन में दोनों के केस में एरर हम ऐड करेंगे। छोटा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए ये लिखते हैं एग्जांपल, लेट लेंथ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, विड्थ 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल की दोनों साइड मेजर की गई तो लेंथ 3 सेंटीमीटर में के मेजरमेंट में इतनी एरर आई 0.01। उसी तरह से विड्थ के मेजरमेंट में जो 2 आनी थी ये स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू हैं और इसमें हमारी एरर इतनी आ गई। यानी ये 3 और 2 ये तो हमारी होगी ए एंड बी ट्रू वैल्यू, जिनके मेजरमेंट में ये जो आई है 0.01 0.02 ये हमारी हो गई डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। ये अगर मैं इन दोनों का सम करूं, चलिए रेक्टेंगल को छोड़ते हैं, अभी इन ए मेजरमेंट कर लेते हैं, इन ए मेजरमेंट। तो अब मैं अगर इनको दोनों का टोटल करता हूं तो इनके टोटल में एरर अगर पूछे तो एरर का फॉर्मूला तो ये रहा, 0.01 और 0.02 को जोड़ दो, 0.03 प्लस माइनस लगा दो तो एरर ऑफ सम तो आ जाएगा वो। और अगर ये कहता है कि इनका सम विद एरर निकालिए तो फिर सम 3 और 2 का 5 हुआ और इनकी एरर का सम अलग से इनमें जोड़ दीजिए। तो पहले मैं एरर निकाल लेता हूं, एरर इन सम, एडिशन कह लो या फिर सम कह लो। तो मुझे
एडिशन में एरर निकालने का फॉर्मूला पता चल चुका है। तो मेरी डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू ये हैं। तो बिकॉज प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो मेरी वैल्यू है 0.01 और प्लस माइनस डेल्टा बी की वैल्यू मेरी है प्लस माइनस 0.02। तो देयरफॉर मेरी टोटल एरर आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी प्लस माइनस, मैं थोड़ा बोर्ड के आगे था, एक बार आप देख लेंगे। तो 0.01 प्लस 0.02 यानी 0.03। अगर केवल एरर का टोटल निकालूं कि टोटल एरर कितनी हुई, तो एरर ऑफ सम मुझे निकालना आता है, तो मैंने वो कर दिया। और अगर रिजल्ट कहता है कि रिजल्ट बताइए दोनों वैल्यू के सम की वैल्यू विद एरर, तो फिर मैं इधर अब इसे हटा देता हूँ। Therefore, result with error, result of sum with error, तो ये मेरा हो जाना चाहिए कि 3 + 2, ये तो मेरी वो ट्रू वैल्यू थी, और मेरी प्लस माइनस जो डेल्टा ए और डेल्टा बी वो अलग से मैंने वैसे निकाल भी दिया। तो मेरा एरर विद सम आना जाना चाहिए 3 + 2 5, और प्लस माइनस वो वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 0.03। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। लेफ्ट साइड को चाहो तो वो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड जो लिखा था, ये मेरी वैल्यू जो आई वो प्लस माइनस डेल्टा जेड वाली थी, जिसको हमने सिंबल प्लस माइनस डेल्टा जेड दिया था। तो इस तरह से ये मेरा रिजल्ट सम का विद एरर आया। एरर ना होती तो रिजल्ट 3 और 2 5 आना था, लेकिन रिजल्ट के साथ, वो एरर के साथ जो रिजल्ट आया वो 5 ± 0.03 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये हमारा हुआ एरर इन सम एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। अगर इन्हीं का डिफरेंस करते तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए मैं इसी का कर देता हूँ। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट है। और अगर सेकंड रिजल्ट इनका एरर इन डिफरेंस करते, एरर इन डिफरेंस, तो फिर इनको घटा देते। ये तो लिखना था इधर ही लेफ्ट साइड, तो उसी तरह से राइट साइड में 3 और 2 का डिफरेंस जो आता है ट्रू वैल्यू के रूप में, वो तो ये करते, और आगे एरर का रिजल्ट तो वही आना है। मैं बताया था एरर में भी, वो सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होनी थी, यानी 0.01 प्लस 0.02, तो 3 - 2 1 और प्लस माइनस 0.03। तो मेरा इनका डिफरेंस का रिजल्ट विद एरर आना चाहिए था फिर ये। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।